नमस्कार, हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के कार्यक्रम में अकबर और बीरबल के किस्से। इन कहानियों में सुनने को मिलता है आपके और हमारे रोजाना के किस्से। आम आदमी के जीवन का मानो एक पन्ना। हम इनसे कनेक्ट होते हैं और इन कहानियों में अवश्य मिलती है बीरबल का अनोखा तड़का, समझदारी का, सूझबूझ का, हंसी का, ईमानदारी का। आज का किस्सा भी बड़ा ही मजेदार है। कई बार हमारा पाला ऐसे लोगों से होता है जो कि सोचते हैं कि वह अधिक ही चतुर हैं, पर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, जैसे को तैसा। आइए सुनते हैं इस हफ्ते की कहानी, कवि और धनवान आदमी। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया, तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा, ऐसा कल्पना करते हुए वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया, उसी तरह मैंने भी तुमको यहाँ बुलाकर खुश कर दिया। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी आज तुम्हें कुछ नहीं दे रहा। हिसाब बराबर हो गया। आपने मुझे खुश किया अपनी कविताएं सुनाकर और मैंने आपको खुश किया अपने यहाँ बुलाकर। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर पर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो खैर वहाँ मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजना अनुसार कवि के मित्र के घर दोपहर का भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी पहुंच गया। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं को नामो निशान ही नहीं था। वह लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। जब उससे रहा ना गया तो वो बोल पड़ा, भोजन का समय तो हो ही रहा है, क्या हमें यहाँ खाने पर नहीं बुलाया आप लोगों ने? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया? खाने का कोई निमंत्रण तो था ही नहीं। ये तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था, जवाब में बीरबल ने कहा। धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, ये सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो? तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा दिया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी बीरबल को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। तो कैसी लगी ये कहानी? हमें इससे यही सीख मिलती है कि दूसरों के साथ दुर्व्यवहार या नाइंसाफी करने से पहले अगर इंसान सोच ले कि यदि कोई और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करे तो उसे कैसा लगेगा, तो फिर ऐसी हरकत हो ही ना। ये भी याद रखें कि जैसा कोई आज किसी के साथ करता है, वह चाहे ना चाहे स्वयं के साथ भी होता ही है। अब इसी संदेश के साथ मैं मोना शर्मा गुप्ता आपसे आज्ञा चाहती हूँ।